जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सिकंदराबाद डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 19 जनवरी 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बिजी कोचिंग स्टॉप इज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहीं पर देखिए मैक्सिमम व्हील गेज पूछा है पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1602 mm। तो इसमें देख लेते हैं कि इसका रेंज क्या है। तो ICF और गुड्स वागन के लिए जो व्हील गेज लिमिट है ये है 1600 + 2 - 1 mm। तो इसमें आपका मैक्सिमम यहीं पर देख सकते हैं 1602 mm। स्टैंडर्ड ये 1600 सभी में रहेगा 1600 mm, और मिनिमम जो होगा 1599 mm हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए ICF और गुड्स ब्रॉड गेज स्टॉक के लिए। तो इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे LHB के लिए। इसका रेंज देख लीजिए व्हील गेज का, जो कि 1600 ± 1 mm होता है। और वंदे भारत के लिए ये हो जाएगा 1600 ± 3 mm। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय FRP। तो FRP का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक है। ऑप्शन बी में है। कोचिंग स्टॉक में देखिए बहुत कुछ पार्ट्स आजकल FRP से सब मैन्युफैक्चर हो रहा है, FRP पार्ट्स लग रहा है। टेयर वेट ऑफ BRN वागन। देखिए BRN वागन एक फ्लैट वागन है। तो इसमें आप लोग का इसका टेयर वेट पूछ रहा है, जो कि ये हो जाएगा 24.40 टन। ये हो गया आपका टेयर वेट हो गया। इसके साथ साथ कैरिंग कैपेसिटी या पे लोड ये भी देख लीजिए, ये है 56.88 टन। तो ग्रॉस दोनों को मिला दीजिए, टीआर और कैरिंग कैपेसिटी CC को प्लस कर देने से ये हो जाएगा 81.28 टन। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रॉस लोड ऑफ बक्सन वागन। बक्सन वागन का ग्रॉस लोड 81.28 टन। तो इसमें टीआर देख लेते हैं। टीआर वेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22.47 टन। और कैरिंग कैपेसिटी 58.81 टन। दोनों को मिला देने से ग्रॉस लोड 81.28 टन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय UST टेस्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से हम लोग आंतरिक दरार या इंटरनल क्रैक्स को जांच करते हैं। ऑप्शन ए में है। मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक MLR इज कैरिड आउट बिटवीन। तो देखिए यही कोचिंग स्टॉक के लिए MLR जो होगा मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन, कोचिंग स्टॉक का पुनर्वास जो होता है रिहेबिलिटेशन। तो ये आप लोग का जो MLR इसको हम लोग कब करेंगे? तो ये जब जो कोचिंग स्टॉक का आप लोग का जो एज 12 से 15 साल होगा, यही पीरियड में ही MLR किया जाता है। द रिवाइज्ड मैक्सिमम पेलोड ऑफ NMG कोचेस। तो यहीं पर देखिए जो न्यू मॉडिफाइड गुड्स जो कि आप लोग का क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें आप लोग का जो व्हीकल वगैरह हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, जो भी ऑटोमोबाइल इसमें ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली। तो इसका रिवाइज्ड पे लोड पूछा है, रिवाइज्ड मैक्सिमम पे लोड जो कि 9.2 टन। और ये अगर NMG HS के लिए होता तो ये हो जाता है इसका मैक्सिमम पे लोड जो होता है 18 टन हो जाता है। ये भी जरूर ध्यान में रखें। आरोज इंटरवल ऑफ BCFC वागन। तो यहाँ पर देखिए रूटीन ओवरऑलिंग का पीरियोडिसिटी इंटरवल पूछा है BCFC वागन के लिए। तो BCFC वागन ये आप लोग का क्या है पहले जानना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आप लोग का बॉगी कवर फ्लाई आश और सीमेंट वागन।
ये हो गया आप लोग का बॉगी। इसका ट्रांसपोर्टेशन जो कोड है BCFC, इसका मतलब है बॉगी कवर्ड फ्लाई आस वागन, या इसमें सीमेंट भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका आरोज रूटीन ओवरऑलिंग इंटरवल पूछा है, तो ये 18 मंथ हो जाएगा, 1.5 ईयर हो जाएगा, जो कि फास्ट आरोज भी यही है न्यू बिल्ट वागन के लिए। और इसके बाद जो होता है सब्सिक्वेंट आरओएच, दोनों ही 18 मंथ या 1.5 ईयर में होता है। इसके साथ साथ पीओज भी इसका जान लीजिए, पीरियडिकल ओवरऑलिंग। तो न्यू बिल्ड के लिए जो फास्ट पीओज होगा ये 6 ईयर्स या 72 मंथ में, और जो सब्सिक्वेंट इसके बाद जितना भी पीओच होगा ये 4.5 ईयर्स या 54 मंथ में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम ऑफ द बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोटॉयलेट ऑफ कोचेस। यहीं पर देखिए जो आजकल कोचेस में बायोटॉयलेट जो यूज किया जा रहा है, इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है जो कि ह्यूमन वेस्ट को ये डिकम्पोज करता है, तो ये इसका नाम होता है एनेरोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन डेस्पॉट गाइड इन ICF कोचेस। यहीं पर देखिए डेस्पॉट गाइड में ICF कोचेस में जो ऑयल यूज होता है इसका नाम होता है ये सर्वोलिन 68, जिसको कि सेल्कोनिया ऑयल के नाम से जाना जाता है। वाई इज 2 स्टेज सस्पेंशन प्रिफर्ड ओवर सिंगल स्टेज सस्पेंशन। तो यहीं पर देखिए जो हम लोग सिंगल स्टेज सस्पेंशन को छोड़ के डबल स्टेज सस्पेंशन जितना कोचिंग स्टॉक है इसमें हम लोग एडप्ट करते हैं, इसमें चलाते हैं। तो इसका पर्पज क्या है, इसका रीजन क्या है, तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए। इसका जो रीजन है टू कीप अप ऑफस्प्रंग मासेस लो। यहीं पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑन स्प्रंग मास है इसको कम रखेंगे। तो यहीं पर ऑन स्प्रंग मास क्या है, तो ये आप लोग का जो वेट है व्हील, एक्सेल, स्प्रिंग, शॉक एब्जर्वर, सस्पेंशन लिंक, ये सब का जो वेट है ये हम लोग डबल स्टेज जो हम लोग का 2 स्टेज जो सस्पेंशन सिस्टम यूज करेंगे, इसमें ये क्या करेगा, इसका जो मास है इसको ये कम करेगा, लो करेगा। इसके साथ साथ ये तो सही है, टू प्रोवाइड ग्रेटर आइसोलेशन ऑफ वाइब्रेशन। तो जो आप लोग का आइसोलेट जो करेगा, कम करेगा या पूरा आप लोग का आइसोलेट करेगा, ये जर्क जो होगा, शॉक या वाइब्रेशन, इसको आइसोलेट करेगा, इसको कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी, यहीं पर देखिए जो इंक्वायरी होगा कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट का, तो इसको कौन करते हैं, इसको करते हैं CRS करते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। और ये किसके अंडर में काम करते हैं, CRS वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये काम करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में ये काम करते हैं। CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि कोई भी कोचिंग स्टॉक का अगर एक्सीडेंट होगा जिसमें जान माल का नुकसान होता है, कैजुअलिटी हो जाता है, ढेर सारे रेलवे प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, ये कंडीशन में उसका जो जांच करते हैं CRS साहब करते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। 13 टन एक्सेल लोड बोगी आर वाइडली यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ कोचेस अर्लियर। तो यहीं पर देखिए 13 टन एक्सेल लोड बोगी जो यूज किया जाता है ये बेसिकली नॉन AC कोचेस में यूज किया जाता है, और AC कोच के लिए 16.25 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी यूज किया जाता है AC कोच के लिए।
अगर एलएचबी वर्सन में हम लोग देखेंगे तो एसी हो नॉन एसी हो दोनों में ही ये 16.25 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी होता है और वंदे भारत में एक्सेल लोड कैपेसिटी 17 टन। डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर और यूज्ड इन, यहीं पर देखिए जो डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर ये कहाँ यूज होता है, ये आईसीएफ कोचेस में सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज होता है। एसी कोच के लिए ये 900 kg का वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर कैपेसिटी इसका एसी कोचेस में यूज होता है। सेकेंडरी सस्पेंशन में नॉन एसी के लिए 600 kg का वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, इसका कैपेसिटी 600 kg है। द व्हील गेज मेजर्स, व्हील गेज क्या मेजर करता है, ऊपर में ही व्हील गेज के बारे में बताया गया। तो ये आप लोग का एक एक्सेल में दो फ्लेंज का बीच में जो दूरी होता है उसी को ही मेजर करता है। डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेंजेस ऑफ बोथ व्हील्स ऑन सेम एक्सेल, एक ही एक्सेल में दो फ्लेंज दो चक्कर का दो फ्लेंज के बीच में जो डिस्टेंस दूरी को बोलते हैं व्हील गेज। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट परपोज ऑफ ड्राफ्ट गियर, तो ड्राफ्ट गियर का परपोज उद्देश्य क्या है, इसे जो फिट करते हैं इसका रीजन क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, टू ट्रांसमिट ट्रैक्टिव फोर्स विदाउट शॉक। ये क्या करता है, ट्रैक्टिव फोर्स को ये ट्रांसमिट करता है विदाउट शॉक, विदाउट वाइब्रेशन, विदाउट शॉक। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, तो यहीं पर देखिए सीबीसी का वीकेस्ट लिंक पूछा है जो कि नकल होता है, सबसे कमजोर कड़ी नकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ द एक्सेल, देखिए आप लोग का एक्सेल का एकीकृत भाग इंटीग्रेटेड पर्सन, ये जर्नल होता है। रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द परपोज ऑफ मैनिपुलेटर, पूरा एकदम सुपरहिट क्वेश्चन है, मैक्सिमम देखिए एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है। तो ये पर मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है, इसका यूज क्या है, तो ये डाउन हैंड वेल्डिंग में यूज होता है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। व्हाइल कंडक्टिंग लीकेज टेस्ट, व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड लीकेज रेट, जब भी हम लोग लीकेज टेस्ट करेंगे तो इसका प्रेस्क्राइब्ड लीकेज रेट क्या है, तो ये हो जाएगा इट शुड नॉट बी मोर देन 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बीपीएफपी दोनों में इतना से ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। व्हाट डू द रेड नीडल ऑफ द एयर फ्लो इंडिकेटर पॉइंट आउट, तो हमेशा आप लोग का एयर फ्लो इंडिकेटर में दो नीडल रहता है, एक आप लोग का वाइट रहेगा और एक रेड रहेगा। तो यहीं पर रेड नीडल के लिए पूछा गया है, तो रेड नीडल क्या होता है, ये रिफरेंस होता है, रिफरेंस मार्क व्हिच शो इनिशियल ट्रेन लीकेज। तो ये आप लोग का रेड कलर जो है इनिशियल है और वाइट जो है ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। जब भी आप लोग का रैक में या लोको में कोई भी लीकेज है तो एयर फ्लो इंडिकेटर शूट ऑफ होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो ये कंडीशन में आप लोग का जो जो एयर फ्लो इंडिकेटर गेज रहता है AFI, वही कंडीशन में वाइट नीडल ही मूवमेंट करता है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा, जो रेड नीडल है ये रेफरेंस मार्क है और वाइट नीडल जो होता है ये एक्चुअली एयर फ्लो इंडिकेटर को दर्शाता है, कितना लीकेज है रैक में यही शो करता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, PSI होता है, PSI एयर फ्लो इंडिकेटर, जिसमें जो ये होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये भी प्रेशर का यूनिट होता है। तो इसमें हम लोग AFI को जो दर्शाते हैं इसका यूनिट PSI में। नेक्स्ट चलते हैं, एट व्हिच रेट द रिडक्शन इन BP प्रेशर टेक प्लेस ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ कोच। तो यहीं पर देखिए बार बार बताया गया, सेंसिटिविटी टेस्ट में हम लोग DV सेंस कर रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो जब भी हम लोग SWTR या SCTR करते हैं, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक या सिंगल वागन टेस्टिक करते हैं, तो ये कंडीशन में जो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं इसके लिए BP प्रेशर कितना रेट में हम लोग ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप करेंगे 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। ये देखिए ये हो जाएगा
0.6 kg/cm² बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए 6 सेकंड के लिए। इसमें ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इसी हिसाब से आप लोग जरूर इंसेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में आप लोग बताइए, क्या रेट है, किस रेट में हम लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक लगेगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ आईसीएफ कोच हो, एलएचबी कोच हो, एयर रिजर्वर का जो कैपेसिटी है 200 लीटर। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन आईसीएफ कोच द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप इज, आईसीएफ कोच में बीपीएफपी का डायमीटर जो होता है ये 25 mm होता है। एलएचबी कोच के लिए ये हो आप लोग का 28 mm एलएचबी कोच का बीपीएफपी पाइप का डायमीटर। और गुड्स वागन के लिए, गुड्स या वागन के लिए बीपीएफपी पाइप का डायमीटर 32 mm, ये भी जरूर ध्यान में रखें। वाइल चार्ज पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वर इन आईसीएफ कोच, तो यहीं पर देखिए चार्जिंग कंडीशन में एयर प्रेशर कितना रहेगा ऑक्सिलरी रिजर्वर में, जो कि एफपी फीड पाइप के माध्यम से चार्ज होता है, ये हो जाएगा 6 kg/cm²। मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ आईसीएफ मेल एक्सप्रेस रैक इन एन रूट स्टेशन शुड बी, तो यहीं पर देखिए आईसीएफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए बोला है ब्रेक पावर परसेंटेज, वो भी एन रूट या आउट स्टेशन में ये 90% होगा। और अगर ओरिजिनेटिंग के लिए ये पूछा होता, ओरिजिनेटिंग स्टेशन में जहाँ बीपीसी इशू होता है, ये हो जाएगा 100%। इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इन आईसीएफ कुछ टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर, यहीं पर देखिए जो कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम है आईसीएफ कोच में ये 2 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होता था। और इसका डायमीटर ये भी देख लीजिए, ये 14 इंच या 355 mm होता था। लेकिन अभी बीएमबीसी ब्रेक माउंटेड बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम तो इसमें हम लोग का 8 इंच का 4 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होता है, जिसको कि 8 इंच या 203 mm इसका डायमीटर होता है। इन राजधानी कोच डायमीटर ऑफ फीड पाइप ट्रेन पाइप विल बी, तो देखिए जो इनिशियली जब राजधानी जो कोच होता था इसमें आईसीएफ कोच भी चलता था, तो इसमें आप लोग का जो डायमीटर होता था बीपीएफपी का 25 mm। लेकिन जब से एलएचबी आप लोग का रैक राजधानी में चल रहा है, एलएचबी कोचेस राजधानी रैक में चल रहा है, तो इसका हो जाएगा 28 mm बीपीएफपी का डायमीटर। रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन, तो जब भी हम लोग बीपी प्रेशर मिनिमम एप्लीकेशन के लिए रिडक्शन करेंगे तो ये रेंज क्या होगा, ये 0.5 से 0.8 kg/cm² होगा। ये आप लोग का मिनिमम का केस में। सर्विस एप्लीकेशन के लिए सर्विस एप्लीकेशन करेंगे कितना, ये 0.8 to 1 kg/cm²। फुल सर्विस एप्लीकेशन ये 1 to 1.5 kg/cm²। और इमरजेंसी एप्लीकेशन ये हो जाएगा एबव 1.5 kg/cm²। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कंट्रोल पाइप अटैच्ड फ्रॉम पीईएस ड्यू टू पीईएवी, यहीं पर देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस से आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व के बीच में जो पाइप है इसका डायमीटर पूछ रहा है, जो कि 10 mm हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये हो गया मेन बीपी पाइप, इसमें हम लोग ब्रांच कर देंगे, ये आएगा पीईएवी के तरफ पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ये इसका डायमीटर जो ब्रांच हो जाएगा, फर्स्ट ब्रांच जो होगा ये होगा 20 mm। इसके बाद फिर से पीईएसडी के लिए जो ब्रांच बनेगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, तो ये जो ब्रांच होगा ये 10 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी हम लोग ब्रेक रिलीज करेंगे, जो ब्रेक सिलेंडर का एयर कहाँ जाएगा, ये एटमॉस्फेयर वातावरण में जाएगा। ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ C3W और KE टाइप DV आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम
फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm² इन कोचिंग स्टॉक। यहीं पर देखिए जो कोचिंग स्टॉक में जब भी हम लोग फुल सर्विस एप्लीकेशन करेंगे, इसके बाद क्या होगा, ईआर के कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ होगा, और जो ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम होगा प्रेशर 0 से 3.6 kg/cm², इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्टली एप्लीकेशन टाइम यहीं पर पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 5 सेकंड होता है एप्लीकेशन टाइम 32 का। यहीं पर ठीक से रीड कीजिए, उसके बाद लीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 3 से 5 सेकंड। अगर आप लोग का रिलीजिंग टाइम होता तो यहीं पर ये हो जाता 15 से 20 सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन पैसेंजर कोचेस। यहीं पर देखिए जो पैसेंजर कोचेस में जो आइसोलेटिंग कॉक यूज होता है ये बॉल टाइप का होता है, ऑप्शन ए में है। व्हेन डीवी इज आइसोलेटेड कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीवी हैंडल, जब डीवी को आइसोलेट कर देंगे ये कंडीशन में डीवी हैंडल का पोजीशन जो होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा। ये पोजीशन देख लीजिए, ये डीवी आइसोलेट कंडीशन में है, ये डीवी हैंडल है, डीवी हैंडल, ये डीवी है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये डीवी आइसोलेट कंडीशन में है। इसी प्रकार वर्किंग कंडीशन के लिए देख सकते हैं डीवी का हैंडल, ये डीवी हैंडल है, ये डीवी है, पोजीशन जो है वर्टिकल है, इस कंडीशन में डीवी वर्किंग है। ये दोनों आप लोग जानते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन के लिए अगर पूछा होता कि डीवी का हैंडल कैसे रहेगा, ये हो जाता वर्टिकल। फुल फॉर्म ऑफ सीआर इन कोच और वागन, तो वागन या कोच के लिए सीआर का फुल फॉर्म कंट्रोल रिजर्वर। इन आईसीएफ कोचेस ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ ब्रेक पाइप प्रेशर इज, तो यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच में आप लोग ब्रेक अप्लाई नहीं होगा तो कौन सा रेट से बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तब ब्रेक लगेगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहीं पर देखिए 0.3 kg/cm² प्रेशर ड्रॉप कीजिए 60 सेकंड के लिए, ये कंडीशन में आप लोग का ब्रेक लगेगा नहीं, और इसी को ही इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोला जाता है। ब्रेक सिलेंडर वेंट प्लग टू बी ओपन पर, यहीं पर देखिए ब्रेक सिलेंडर का जो वेंट प्लग होगा उसको ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लोग हम लोग जब करते हैं कोई कंडीशन में जैसे कि ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो लास्ट में हम लोग का ब्रेक सिलेंडर का जो वेंट प्लग है उसको भी खोल के एयर को ड्रेन आउट करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 37 का सी हो जाएगा ब्रेक रिलीज। इन ऑर्डर टू बाईपास बीपी एंड एफपी व्हिच स्पेशल डिवाइस रिक्वायर्ड इन ए कोच, तो जब भी हम लोग बीपी और एफपी को बाईपास करना चाहते हैं ये कंडीशन में हम लोग का बाईपास कपलर यूज करते हैं। एफपी एंड बीपी बाईपास कनेक्टर, ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द फंक्शन ऑफ डार्ट कलेक्टर टू सेग्रीगेट डार्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, तो यहीं पर देखिए जब भी हम लोग जो डार्ट कलेक्टर यूज करते हैं बीपी और एफपी लाइन के लिए, तो यहीं पर आप लोग का डार्ट कलेक्टर जो डार्ट पार्टिकल सेग्रीगेट करता है, अलग करता है, क्लीन करता है एयर को, तो ये बिफोर गोइंग टू डीवी से जाने से पहले ही एयर को हम लोग को क्लीन करके छोड़ना है, तो ऑप्शन बी के साथ चलिए बिफोर गोइंग टू डीवी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन एयर ब्रेक सिस्टम सेंसिटिविटी टेस्ट इज प्रिस्क्राइब टू नो, यहीं पर देखिए सेंसिटिविटी टेस्ट क्या चीज़ के लिए किया जाता है, सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं डीवी सेंस कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब डीवी वर्किंग कर रहा है कि नहीं, इसी को ही चेक करने के लिए करते हैं, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है, हम लोग बीपी प्रेशर जो ड्रॉप करते हैं 0.6 kg/cm², 6 सेकंड के लिए करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्लो चार्जिंग फ्रॉम आउटलेट ऑफ डार्ट कलेक्टर कैन मेनली बी ड्यू टू, यहीं पर देखिए जो डार्ट कलेक्टर का जो आउटलेट पाइप रहेगा स्लो चार्जिंग होगा फ्रॉम आउटलेट ऑफ डार्ट कलेक्टर का जो आउटलेट पाइप से स्लो चार्जिंग हो रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो इसका रीजन जो हो सकता है यहीं पर कि गैसकेट अगर डैमेज हो गया है, गैसकेट
डैमेज हो गया है। तो ये कंडीशन में हो सकता है कि आप लोग का जो स्लो चार्जिंग होगा फ्रॉम आउटलेट ऑफ डाट कलेक्टर आउटलेट से जो स्लो चार्जिंग होगा, इसका रीज़न है गैसकेट डैमेज अगर हो गया है। तो यहीं पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन ऑफ दिज। इसका भी ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर क्या हो सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी? एसएबी का फंक्शन क्या है? स्लैक एडजस्टर बैरल का फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है क्लियरेंस को किसका बीच में, ये ब्रेक ब्लॉक और व्हील का बीच में। तो ये हो जाएगा टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक। द फंक्शन ऑफ रिटर्निंग स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन ए ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर में जो आप लोग का रिटर्न स्प्रिंग दिया गया है, यूज किया जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका फंक्शन काम है टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। ये क्या करता है, जो पिस्टन को आपको ब्रेक सिलेंडर के अंदर में ये ठेलता है, पुश करता है टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। मैक्सिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन पुलिंग टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। यहीं पर देखिए, जब भी हम लोग अलार्म चेन पुलिंग टेस्टिंग करते हैं, ये 7 से 10 kg का वेट में करते हैं, तो ये 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो लिमिट है 7 to 10 kg, इसी वेट में ही अलार्म चेन पुलिंग टेस्टिंग किया जाता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इज माउंटेड ऑन दी। यहीं पर देखिए PESD ये कहाँ पर फिट होता है, कहाँ पर माउंट होता है, ये होता है एंड वॉल में, कोच का एंड वॉल में। एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैज बीन एलिमिनेटेड इन बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। तो BMBS या BMBC सिस्टम में जो ब्रेक सिलेंडर यूज किया जा रहा है, इसमें जो एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को हटा दिया गया है, एकदम सही है। नेक्स्ट चलते हैं, द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक के लिए जो एवरेज कोएफिशिएंट होता है 0.25, इसका कोई यूनिट रहता नहीं। द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन बक्सन वैगन। बक्सन वैगन में जो ब्रेक सिलेंडर फिट किया गया है, इसका डायमीटर होता है 14 इंच या 355 mm, जो कि 1 की संख्या में लगता है। इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग, डैश इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक। अगर इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट, ब्रेक ब्लॉक अगर रिलीज नहीं हो रहा है, ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है, तो किसको हम लोग रिमूव करके ब्रेक को रिलीज करेंगे? तो यहाँ पर देखिए EPR जो एंड पुल रॉड का पिन होता है, इसको खोल दीजिए और ब्रेक को रिलीज कीजिए। तो ये हो जाएगा पुल रॉड पिन, जिसको EPR बोलते हैं, एंड पुल रॉड पिन। द एनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम गुड्स ट्रेन शुड बी। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम गुड्स ट्रेन के लिए पूछा है, इसका एनरूट में ब्रेक पावर परसेंटेज जो कि नॉट स्पेसिफाइड बाय रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारण नहीं है। तो ओरिजिनेटिंग के केस में देख लीजिए, ओरिजिनेटिंग के केस में प्रीमियम रैक के लिए ये 95% होता है। तो बाकी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में CC रैक और इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए ओरिजिनेटिंग और एन रूट में जरूर इसका ब्रेक पावर परसेंटेज बताइए। व्हेन ए डिफेक्ट इज नोटिस्ड इन ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप सिस्टम। यहीं पर देखिए आप लोग का डिफेक्ट नोटिस किया गया है ब्रेक पाइप में, ट्विन पाइप सिस्टम में। द ट्रेन कैन बी वर्क एज ए सिंगल पाइप सिस्टम। तो जो ट्रेन को सिंगल पाइप सिस्टम में काम किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा कैन नॉट बी वर्क, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए, अगर ऐसे आप लोग का रैक होगा, तो इसमें अगर BP मेटल पाइप डिफेक्ट है या ब्रोकन है, तो ये कंडीशन में क्या होगा, हम लोग इसको बाईपास करेंगे। अगर FP मेन पाइप मेटल पाइप ये अगर टूटा हुआ है, ब्रोकन है, तो ये कंडीशन में क्या करेंगे, डिफेक्ट है, तो इसको सिंगल पाइप चलाएंगे। LHB में आप लोग का BP हो या FP हो, जो भी आप लोग का मेन पाइप डिफेक्ट है, ये कंडीशन में हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बाईपास करेंगे। इसके लिए आप लोग का 26 मीटर लॉन्ग एयर हॉस पाइप यूज किया जाता है, आप लोग को पता है। तो यहीं पर
आप लोग अच्छा से जान गए होंगे कि आप लोग का ट्विन पाइप सिस्टम में अगर ब्रेक पाइप आप लोग का बीपी पाइप ब्रेक पाइप अगर डिफेक्ट है, ये कंडीशन में हम लोग इसको सिंगल पाइप नहीं चला सकते हैं। इसको एक कोच को बाईपास करके एक ही कोच ही आप लोग का सिंगल पाइप जाएगा, बाकी पूरा रैक आप लोग का क्या होगा, ये जाएगा ट्विन पाइप में जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा कैन नॉट बी वर्क। जरूर इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। द टाइप ऑफ डाट कलेक्टर यूज्ड इन वागन, वागन में 3 वे डाट कलेक्टर, अगर कोचिंग के लिए पूछा होता तो 2 वे डाट कलेक्टर। फॉर रैक मेंटेन बाय ए कैटेगरी सीसी बेसिस बीपीसी इज वैलिड फॉर, तो ए कैटेगरी डिपो के लिए जो सीसी रैक का आप लोग का बीपीसी का जो वैलिडिटी होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा 6000 किलोमीटर या 30 डेज। ये आप लोग का ए कैटेगरी डिपो के लिए, स्पेशल ए कैटेगरी डिपो के लिए अगर पूछा होता तो सीसी रैक का बीपीसी का वैलिडिटी क्या होता, ये हो जाता आप लोग का 7500 किलोमीटर या 35 दिन। फॉर क्लोज सर्किट एयर ब्रेक रैक इंटीग्रिटी एच लिस्टेड इन द बीपीसी बी अलाउड टू बी रिप्लेस्ड बाय गुड्स और फिट एग्जामिनेशन वागन इन द एंटायर रन बिटवीन 2 एग्जामिनेशन पॉइंट। तो यहीं पर देखिए एक क्लोज सर्किट रैक होगा, सीसी रैक होगा, इसमें रैक इंटीग्रिटी कब लॉस होता है, अगर आप लोग का 4 या 4 से ज़्यादा वागन अटैच या डिटेस्ट होता है, ये कंडीशन में रैक इंटीग्रिटी आप लोग का डिस्टर्ब होता है। ये कंडीशन में फिर नया से आप लोग को फिर एग्जामिनेशन करके बीपीसी इसका रेडी करना पड़ता है। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन था, फॉर क्लोज सर्किट एयर ब्रेक रैक इंटीग्रिटी एच लिस्टेड इन द बीपीसी बी अलाउड टू बी रिप्लेस्ड, तो इसको रिप्लेस करेंगे या गुड्स या फिट एग्जामिनेशन वागन फिर से एग्जामिनेशन करेंगे इन द एंटायर रन बिटवीन 2 एग्जामिनेशन पॉइंट, 2 एग्जामिनेशन पॉइंट के बीच में इसको हम लोग क्या करेंगे, जो चलाएंगे इसके लिए कितना वागन रिप्लेस होगा, ये कंडीशन में फिर से हम लोग एग्जामिनेशन इसको करेंगे, इसका इंटीग्रिटी लॉस होगा। तो ये हो जाएगा 4 वागन, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ एसोसिएटेड विद रिवाइज्ड मेंटेनेंस फॉर द कोचिंग ट्रेन एज पर रेलवे बोर्ड पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4। जैसे कि कोचिंग स्टॉक के लिए हम लोग का जो मेंटेनेंस होता है बीपीसी इश्यू करते हैं, ये आरपीसी 4 के अंतर रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर 4 कोचिंग स्टॉक के लिए। तो यहीं पर आप लोग का एडवांटेज पूछ रहा है आरपीसी 4 का, तो ये क्या हो जाएगा, अटेंशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन सर्विस एंड पैसेंजर रिक्वायरमेंट। तो यहीं पर देखिए अटेंशन हम लोग लेंगे क्या चीज़ के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन सर्विस, ट्रेन में आप लोग का जो सर्विस के लिए, या पैसेंजर रिक्वायरमेंट के लिए आउटसाइड इंटीरियर क्लीनिंग, इसके बाद पैसेंजर एम्यूनिटीज जो पैसेंजर का रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग फुलफिल करेंगे, इसको अटेंशन करेंगे, इसको अटेंड करेंगे, एकदम सही है। ए स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रैक, तो एक रैक को स्टैंडर्डाइज करेंगे, स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, क्या चीज़ के लिए, रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ रैक एंड कोचेस। तो अगर हम लोग जो रैक है इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो इसी हिसाब से हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है ये आप लोग का रिड्यूस होगा, कम होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन सी में, मोर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कोचेस, जो हम लोग के पास जो कोचेस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, यूज हो, इसके प्रति भी आरपीसी 4 यही एडवांटेजेस है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक, बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर आप लोग इसको मेंशन कीजिए। इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द आप लोग के सामने हाजिर होंगे। इसके साथ साथ सियालडा डिवीज़न का भी जो सेकंड पार्ट है बहुत ही जल्द आप लोग के सामने लेके आएंगे, अपलोड कर देंगे। तो फिर मिलेंगे, आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, यही उम्मीद है। जय हिंद दोस्तों।